ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 75 of the Aranyakandam, which has 30 verses. Sri Rama and Lakshmana see the brink of the Pampa lake conversing together. आज हम अरण्य कांड के 75 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 30 श्लोक हैं। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। दिवं तु तस्यां यातायां शबर्यां स्वेन तेजसा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः। चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनां हितकारिणम् एकाग्रं लक्ष्मणं राघवो अब्रवीत्। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा। When illumined by her own spiritual luster, the aforesaid Shabri had ascended to heaven. Sri Rama, a scion of the Raghu, for his part, with his younger brother Lakshmana, reflected on the spiritual might of the aforesaid rishis. Pondering over that spiritual power of those high-souled rishis, Sri Rama, a scion of Raghu, for his part, whose mind was set on virtue, spoke as follows to Lakshmana, of undivided mind, who always rendered good offices to him. दृष्टो मया आश्रमः सौम्य बह्वाश्चर्यः कृतात्मनां विश्वः तं मृगशार्दूलो नाना विहग सेवितः। सौम्य, मैंने उन पुण्य आत्मा महर्षियों का ये पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। The hermitage of the sages who had subdued their mind through contemplation on God, which is full of many wonders and is inhabited by birds of different species, in which deer and tigers live confidently together, has been seen by me, O gentle brother. सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण उपस्पृष्टं च विधिवत् पितरश्चापि तर्पिताः। प्रणष्टम् अशुभं यत् नः कल्याणं समुपस्थितं तेन त्वेतत् प्रहृष्टं मे मनो लक्ष्मण संप्रति। लक्ष्मण, यहाँ जो सातों समुद्र के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो जाएगा और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। A bath has been taken with due ceremony in the sacred water of all the 7 oceans girding the earth, drawn by them in a miniature form, O Lakshmana, and the mains too have been propitiated with offerings of water. Whatever evil karma stood to our credit has been nullified, and good fortune in the shape of meeting with Sugriva and the consequent hope of recovering Sita is well within our reach. Consequently, this mind too of mine now feels highly rejoiced, O Lakshmana. हृदये मे नरव्याघ्र शुभाम् आविर्भविष्यति तदा गच्छ गमिष्यावः पंपां तां प्रियदर्शनाम्। न श्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। Joy occasioned by some welcome event will flash in my heart, O tiger among men. Therefore, come, let us proceed to the celebrated Pampa lake, which is so pleasing to look at. ऋष्यमुखो गिरिः यत्र न अतिदूरे प्रकाशते यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुग्रीवो अशुमतः सुतः। वहां से थोड़ी ही दूर पर वह ऋषिमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्य पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं।
Not very far from it appears the Rashyamukh hills on which dwells the high-souled Sugriva, son of the sun god, with 4 other monkeys. नित्यं वालिभयात् त्रस्तः चतुर्भिः सह वानरैः अहं त्वरे च तं दृष्टुं सुग्रीवं वानरषभ। बाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। वह वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा है। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेष का कार्य उन्हीं के अधीन है। Seized with constant dread of Vali, he lives there with 4 other monkeys, and I am in a hurry to see the aforesaid Sugriva, a flower of all the monkey race. तदधीनं हि मे कार्यं सीतायाः परिमार्गणम् इति ब्रुवाणं तं वीरं सौमित्रम् इदम् अब्रवीत्। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए, मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। For my mission of seeking Sita hinges on him, Lakshmana, son of Sumitra, replied as follows to the aforesaid hero Sri Rama, who was speaking as above. गच्छावः त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः आश्रमात् तु ततः तस्मान् निष्क्रम्य स विशाम्पतिः आजगाम ततः पंपां लक्ष्मणेन सह प्रभुः समीक्षमाणः पुष्पाढ्यां सर्वतो विपुलद्रुमम्। तदंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। Let us repair thither quickly. My mind too is getting impatient to reach there. Thereupon, issuing from that hermitage, that powerful prince, the ruler of men, then arrived on the brink of the Pampa with Lakshmana, surveying the forest which consisted of big trees encircled with flowers on all sides. को यष्टिभिश्च च अर्जुनकैः शतपत्रैश्च कीरकैः एतैश्च अन्यैश्च बहुभिः नादितं तद्वनं महत्। वह विशाल वन टिटिभों, मोरों, कठफोड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। That big forest was rendered noisy by lapwings and peacocks, as well as by woodpeckers and parrots, as also by many other birds. स रामो विविधान् वृक्षान् सरांसि विविधानि च पश्यन् कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदम्। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वह नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। Beholding trees of every description as well as lakes of various kinds, the aforesaid Sri Rama, who was tormented with pangs of love for Sita, sought that excellent lake. स ताम् आसाद्य वै रामो दूरात् पानीयवाहिनीं मतंग सरसं नाम हृदं समवगाहत। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सर से नामक कुंड में स्नान किया। Having actually reached that lake, which drew its waters from afar, Sri Rama bathed in the pool forming part of Pampa, Matangasara by name. तत्र जग्मतुः व्याघ्रौ राघवौ हि समाहितौ स तु शोकसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाजित होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी। विवेश नलिनीं रम्यां पंकजैश्च समावृतां तिलक अशोक पुन्नाग बकुल उद्दालक अशीनीं। The two scions of Raghu reached there actually unruffled and composed. The celebrated Sri Rama, son of Dasharatha, however, was overwhelmed with grief
caused by separation from Sita when he entered the lotus pond, which was covered with lotuses and appeared delightful. It looked charming with the Tilaka, Ashoka, Punanga, Bakula, and Udala trees by which it was surrounded. रम्योपवन संबाधां पद्म संपीडितोदकां पटिकोपम तोयां तां श्लक्ष्ण वालुक तथां मत्स्य कच्छप संबाधां तीरस्थ द्रुम शोभितां शकीभिरिव संयुक्तां लताभि अनुवेष्टितां किन्नर उरग गंधर्व यक्ष राक्षस सेवितां नाना द्रुम लता कीर्णां सीत वारिनिधिं शुभाम। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, बकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ वालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा अवशिष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। It had become narrow on account of lovely groves that had encroached upon it, its crystalline water and fully covered with lotuses, as its bed was spread over with soft sand. It was crowded with alligators and turtles, and adorned with trees that stood on its margin. Surrounded with creepers, it looked as if united with its female companions. Frequented by Kinnaras, Nagas, Gandharvas, Yakshas, and ogres, and hemmed in with trees and creepers of various kinds, it was a beautiful reservoir of cool water. पद्म सौगंधिकैः ताम्रां शुक्लां कुमुदमण्डलैः नीलां कुवलयोद्घाटैः बहुवर्णां कुतामिव। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की कुमुद कुसुमों के समूह से, शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे काली के समान शोभा पाती थी। Looking coppery with its rosy lotuses, white with clusters of water lilies, and blue with its bunches of blue lotuses, it presented the appearance of a multicolored carpet. अरविन्दोत्पलवतीं पद्म सौगन्धिकायुतां पुष्पिताम्र वनोपेतां बर्हिणोद्गुष्ट नादिताम्। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सुगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोहर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केकानंद वहां गूंज रहे थे। Full of blue lotuses and water lilies, it was adorned with white lotuses and sogandhika flowers, encompassed with mango groves and blossoms, and made noisy with the cries of peacocks. स तां दृष्ट्वा ततः पम्पां रामः सौमित्रिणा सह विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मजः। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो गई उठी। अतः वह तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलकैः बीजपूरैश्च वटैः शुक्लद्रुमैस्तथा पुष्पितैः करवीरैश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः मालती कुन्दगुल्मैश्च बण्डीरैः निचुलैस्तथा अशोकैः सप्तपर्णैश्च कटकैः मुक्तकैः अन्यैः विविधैः वृक्षैः प्रमदामिव शोभिताम्। अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः पर्वतो धातुमण्डितः। तिलक, बिजोरा, वट, लोद, खिले हुए करवीर, पुष्पित नागकेसर, मालती, कुंद, झाड़ी, बंडीर, बरगद, मुंजल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी, लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा
भांति भांति की वस्त्र भूषणों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋषिमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। Seeing with Lakshmana, son of Sumitra, the aforesaid Pampa lake, which was adorned with Tilaka and Bijapura, banyan and Sukula trees, as well as with Karavira trees in blossom and Punanga trees in full bloom, nay, with shrubs of Malati and Kunda, as well as with the Bandira and the Nikula trees, the Ashoka, the Saptaparana, Kataka and Atimukta trees, and other trees of different species that looked like a decorated young lady, the glorious Sri Rama, son of Dasharatha, began to wail. ऋष्यमुख इति ख्यात चित्र पुष्पित पादपः हरिः रुक्ष रजो नाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः। ऋषि रजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहां निवास करते थे। अद्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव इति विश्रुतः सुग्रीवम् अभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नरऋषभ। On the brink of this lake stood the aforementioned mountain known by the name of Rishyamukh, which was enriched with minerals of every description and crowned with various trees and blossom. The highly valiant monkey, widely known by the name of Sugriva, and a son of the high-souled Raksharaja, for his part, lived on this mountain. Seek you the monkey chief Sugriva, flower of humanity. इत्युवाच पुनः वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः कथं मया विना सीतां शक्यं लक्ष्मण जीवितुम्। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। Thus spoke Sri Rama of unfailing prowess to Lakshmana, adding, how will it be possible for me to live without Sita, O Lakshmana? इत्येवम् उक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यम् अनन्यचेतनः विवेश पम्पां नलिनीं मनोरमां तम उत्तमं शोकमुदीरयानः। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। Having spoken in these words to Lakshmana and giving vent to that foremost grief of his, Sri Rama, who was deeply tormented with love and whose mind was exclusively fixed on her, entered Pampa, which ravished the soul by its lotuses. क्रमेण गत्वा प्रविलोकयन् वनं ददर्श पम्पां शुभ दर्शकाननाम् अनेक नानाविध पक्षी संकुलां विवेश रामः सह लक्ष्मणेन। वन की शोभा देखते हुए क्रमश वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर से भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। Proceeding by stages and gazing on the forest, Sri Rama beheld Pampa surrounded with groves which were lovely to look at and thronged with numerous birds of every description, and entered it with Lakshmana. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 575तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 75 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. अरण्यकाण्डं सम्पूर्णम्। अरण्य कांड संपूर्ण हुआ। The end of Aranya Kandam. This completes the reading of Book 3 of the Aranya Kandam, the book of the forest of the Valmiki Ramayana, which had 75 sargas and 2,497 verses in it.
We again encourage you to acquire a copy of the Valmiki Ramayana translated in the language of your choice so that you read along with us and go through this wonderful journey of this magnum opus epic. We look forward to you joining me next in the reading of the book 4, the Kishkinda Kandam, the book of the Vanara kingdom of the Valmiki Ramayana. This has 67 cantos and 2,497 verses. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।